Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to study about distribution of oceans and continents. Okay, this is the third chapter in class 11's NCERT of geography. All right, let's start then. Now when we study distribution of oceans and continents, सबसे पहली जो थ्योरी है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी है, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. सो वी विल स्टार्ट विद दिस थ्योरी. So it was given by Alfred Wegener in 1912 regarding the distribution of the oceans and continents. Okay. इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, राइट. दिस body mass that you can see here in this picture, this was Pangaea. Okay, and there was this mega ocean called Panthalassa, this ocean that you can see right here, right. So Pangaea first broke into Laurasia. This part was Laurasia. Okay, and this part was Gondwana land, right, and this was Tethys Sea. Okay, this sea. So उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने थ्योरी दी, इसके अकॉर्डिंग देयर वाज दिस बिग लैंड मास कोल्ड पैंजिया. ओके, एंड मेगा ओशन कोल्ड पेंथालासा. ठीक है, देन पैंजिया जो है फर्स्ट ब्रोक इनटू लोरेशिया एंड देन गोंडवाना लैंड, राइट. ठीक है, इसको एक बार हम GIF की फॉर्म में देखते हैं, राइट. तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, गोंडवाना लैंड से ही जो है इंडियन जो प्लेट है, यू कैन सी राइट है, ये निकलती है. ठीक है, और यहाँ पे मेडागास्कर के पास एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है. ठीक है, हॉटस्पॉट आई मीन था. तो जब इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से ट्रैवल करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब उसकी वजह से जो है हमारा डेक्कन प्लेटू बनता है, राइट. आई थिंक लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, ये जितना भी रीजन है ये हमारे कंट्री का, ये जो डेक्कन प्लेटू है ये उसी रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से बनता है. ठीक है, हेयर यू कैन प्रॉपरली सी द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट. तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी, और इस थ्योरी को बैक करने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी प्रोवाइड किए. ये एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट. लेट्स स्टार्ट दीज एविडेंसेस नाउ. तो पहले जो उन्होंने एविडेंस दिया, उन्होंने कहा कि द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे जिग्सो पजल्स होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फिट हो जाते हैं. जैसे देखिए, ये यहाँ पे साउथ अमेरिका है एंड दिस इज़ योर अफ्रीका, राइट. तो देखिए कैसे कितना अच्छे से फिट हो रहे हैं दोनों. तो दिस वॉज द फर्स्ट एविडेंस दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय Alfred Wegener, right. The shorelines of Africa, South America facing each other have a remarkable match. Now the second evidence, rocks of same age across the oceans. उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सेकंड एविडेंस दिया, वो बोलते हैं कि जो रॉक्स थे वो सेम एज के थे अक्रॉस द ओशंस. मतलब ओशंस के बाद, मतलब इतना बीच में ओशंस होने के बाद भी जो रॉक्स हमें साउथ अमेरिका में मिल रहे थे, वो सेम टाइप के और सेम एज के रॉक्स हमें अफ्रीका में भी मिल रहे थे, राइट. द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोस फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, राइट. नाउ द थर्ड एविडेंस वॉज टिलाइट. ठीक है, अब ये क्या होते हैं? दिस इज़ बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स. जो ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होते हैं उनसे जो रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक जो फॉर्म होती हैं, उनको हम टाइलाइट बोलते हैं. नाउ गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर. तो हमने अभी देखा कि सदर्न हेमिस्फेयर से ही जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो प्लेट थी ये मूव करके आती है, राइट. यू कैन प्रॉपरली सी इट. तो अब इन्होंने ये एविडेंस दिया
कि जो इंडिया के अंदर सेडिमेंट्स मिल रहे हैं वो और बाकी 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी मिलते हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, राइट। नाउ द अनदर एविडेंस वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मरीन बैरियर्स, ठीक है। और एक बोटेनिकल एविडेंसेस भी इन्होंने एविडेंस के रूप में बताए। नाउ जब उनसे पूछा गया कि ऐसा मतलब इसके पीछे फोर्स क्या थी, तो एल्फ्रेड वैगनर सजेस्टेड 2 फोर्सेस, पोलर फ्लीइंग फोर्स जिसे हम कोरियालिस फोर्स भी बोलते हैं, जो कि अर्थ के रोटेट होने से जनरेट होती है, ठीक है, एंड द टाइडल फोर्स, ठीक है। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स इन्होंने बताया और टाइडल फोर्स इन्होंने बताया, ठीक है। और फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग जो इन्होंने ये अपनी थ्योरी को बैक करने के लिए इन्होंने जो 2 जो फोर्स बताई थी, इन्हीं के चलते इनकी थ्योरी इतनी प्रोमिनेंट साबित नहीं हुई, ठीक है। नाउ पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, उसके बाद कई स्टडीज़ हुई, ठीक है। और एक स्टडी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के नाम से, जो कि आर्थर होम्स ने दी थी इन 1930, राइट। ये क्या बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन मेंटल पोर्शन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेंटल पोर्शन एज वेल इन आवर लास्ट चैप्टर, राइट। तो वो बोलते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है कि एक कन्वेक्शनल करंट है जो कि ऑपरेट कर रही है मेंटल पोर्शन में, जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन, ठीक है। और उसकी वजह से ये जो है लैंड मास जो है ब्रेक हुए और मूव करते हैं। Attempt to provide an explanation to the issue of force, due to which contemporary scientists discarded the continent drift theory, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स जो इशू था फोर्स का, जो उन्होंने रीज़न प्रोवाइड किए थे फोर्स को लेके, इस रीज़न के चलते जो साइंटिस्ट थे, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। देन आर्थर होम्स ने कोशिश की कि इसके पीछे की जो फोर्सेस थी उनके बारे में पता लगाया जाए, ठीक है। एंड ही गेव कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, राइट। देख लेते हैं एक बार कैसे काम करती है। तो ये देखिए मेंटल के अंदर ये जो लावा है, ठीक है, राइट, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली हॉट। और ये किस वजह से हॉट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से ये जो हीट जनरेट हो रही है, वेर यू कैन सी, और इसकी वजह से लैंड मास में एक फॉल्ट जनरेट होता है एंड देन दे स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसा कि हमने अभी पिछले ही वीडियो में देखा, राइट। नाउ देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, राइट। दिस इज नथिंग, ठीक है। अगर आपको पोस्ट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी समझ आ चुकी है, देन इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि मैपिंग होती है ओशन फ्लोर की, देन उसके अंदर कुछ रिवील होता है। क्या क्या रिवील होता है उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है। सबसे पहले ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज, देखिए मिड ओशियनिक रिज ये जहाँ पे अभी हमने देखा ना कि ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है, राइट। अगर वो सी के अंडर किसी ओशियन के अंडर क्रिएट हो रहा है तो उसे मिड ओशियनिक रिज बोलेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर मिड ओशियनिक रिज, राइट। तो मिड ओशियनिक रिज के आसपास वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। वोल्केनिक इरप्शंस कॉमन है, मतलब नीचे से लावा निकल के आ रहा है, राइट। यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है तो नीचे से लावा निकल के आएगा, मैग्मा निकल के आएगा, ऑलराइट। तो एक ये इन्होंने ये चीज़ रिवील की। द रॉक इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ MOR शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब लावा निकल के आएगा, राइट, तो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा ऑन आइदर साइड ऑफ द MOR, राइट। तो जो स्टार्टिंग के जो लावा होगा वो न्यू होगा ऑब्वियसली, बिकॉज लावा जैसे बाहर निकल के आता रहेगा एंड बिकॉज ऑफ वाटर वो जो है लैंड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो जो स्टार्टिंग का जो
MOR के स्टार्टिंग के मतलब MOR के जो पास का जो लावा होगा दोनों तरफ में, ठीक है, उनके जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो बहुत, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो काफ़ी सिमिलर होंगी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल composition एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, राइट. द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट. देखिए अब ये क्रस्ट है, राइट. अगर हम इससे दूर जाएंगे दोनों ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जो रॉक की जो एज है वो भी बढ़ती जाएगी. बिकॉज हमने अभी देखा कि यहाँ बिल्कुल MOR के यानी कि जो क्रस्ट के पास की जो रॉक्स होंगी वो न्यू रॉक्स होंगी बिकॉज ऑफ द लावा दैट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली कमिंग अप, राइट. द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स. देखिए जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं वो काफ़ी पुरानी होती हैं और जो ओशन क्रस्ट जो होता है वो काफ़ी न्यू होती हैं, काफ़ी यंगर होती हैं इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स. ये भी इसके अंदर रिवील किया गया, राइट. देखिए यहाँ से मैग्मा निकल के आ रहा है एंड यहाँ पे ये रॉक्स फॉर्म हो रही हैं, राइट. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट्स. ठीक है, ये क्या होती हैं वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. ओके, तो ये था कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, राइट. दिस इज़ हाउ जो सी फ्लोर है वो इस तरीके से स्प्रेड करता है. नाउ दीज फैक्ट्स लेड हैरी हैस टू प्रपोज हिज हाइपोथेसिस. ये जितने भी फैक्ट्स थे ये सी फ्लोर मतलब जब मैप किया गया, जब मैपिंग हुई ओशन फ्लोर की, उसके बाद ये जितने भी फैक्ट्स निकल गए, इन फैक्ट्स के बेसिस पे हैरी हैस ने 1961 के अंदर एक हाइपोथेसिस दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग. और इसके अंदर ये बोलते हैं कांस्टेंट इरप्शन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रिज causes the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it pushing the oceanic crust on either side. ठीक है, जो अभी हमने देखा कि जब कांस्टेंट इरप्शन होगा एट द क्रस्ट ऑफ ओशियनिक रिज, ठीक है, तो उनकी वजह से रप्चर क्रिएट होंगे ओशियनिक क्रस्ट में एंड द न्यू लावा वेजेस ऑन इनटू इट, राइट, पुशिंग द ओशियनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड. The younger age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other because the ocean floor that gets pushed due to volcanic eruption at the crest sinks down at the ocean trenches and gets consumed. देखिए अब आपके मन में आई एम श्योर ये क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कि जब ये सी फ्लोर स्प्रेड होता जा रहा है, राइट, तो लैंड मास कहाँ जाएगा, फिर तो ओशंस स्प्रेड होते चले जाएंगे, राइट. लेकिन जितना भी ये लैंड मास बढ़ता है ये जो है सिंक डाउन हो जाता है कहाँ पे, ट्रेंचेस में, राइट. जैसे मैरियाना ट्रेंच आपने हम श्योर नाम सुना होगा, राइट. तो ये हाइपोथेसिस इट वाज गिवन बाय हैरी हैस इन 1961, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत ईजी हो जाने वाली है. ओके, इट वाज गिवन बाय मैकेंजी एंड पार्कर एंड मॉर्गन इन 1967. A tectonic plate is a massive irregular shaped slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दो टाइप की प्लेट्स होती हैं, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है. इरेगुलर शेप्ड होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल इरेगुलर शेप्ड में है. साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, काफ़ी सारी प्लेट्स हैं. यू डोंट नीड टू मग अप ऑल दीज द नेम ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है. बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, दिस एंड दैट. ओके, now we are going to study types of plate boundaries. Okay, there are 3 types of plate boundaries: divergent, convergent and transverse. ठीक है, डाइवर्जेंट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इन डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जब दो बॉडीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएं. जैसे इन दिस पिक्चर यू कैन सी दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होगी.
ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन असेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन करंट बिलो ओशन और कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि जब जो लिम्ब होता है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट करते, here you can see this plate is moving upward due to convectional current। ठीक है, इस प्लेट के नीचे की जो कन्वेक्शनल करंट है, इसकी वजह से जब ये बॉडी अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे एक फोल्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब फोल्ड क्रिएट, जैसे ही फोल्ड क्रिएट होगा देन दीज टू प्लेट्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और इसकी वजह से एक फोल्ड जो है या एक रिफ्ट वैली यू कैन से क्रिएट हो जाएगी। अब रिफ्ट वैली क्रिएट होगी देन जब वहाँ पे बारिश आएगी तो बारिश का पानी जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो एक यू कैन से नासेंट सी बनाएगी, मतलब एक नया सी। देन धीरे धीरे वो ओशन की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो ये किस केस में होता है, जब ये कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ओशियनिक प्लेट की बात करेंगे तो ओशियनिक प्लेट के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ओशियनिक प्लेट के अंदर मिड ओशियनिक रिज बनेगी, लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि अगर ओशियनिक प्लेट की बात चल रही है तो वहाँ पे मिड ओशियनिक रिज बनेगा। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात हो रही है तो वहाँ पे पहले रिफ्ट वैली बनेगी, देन रिफ्ट वैली से नासेंट सी, एंड देन ये फाइनली ओशन की फॉर्म लेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये प्लेट्स जो हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग हो रही है, रिफ्ट वैली यहाँ पे बन रही है। बारिश का पानी आएगा तो पहले एक जो है नासेंट सी बनेगा, एंड देन इट विल ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक ओशन की फॉर्म लेगा एट द एंड। ठीक है, तो इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो दिस वाज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, नाउ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, where the crust is destroyed as one plate dived under another। इसके अंदर क्या होता है, जो एक प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है ना पास आना, तो जब वो पास आएंगे तो कोई ना किसी प्लेट को तो नीचे जाना होगा। ठीक है, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड अ सबडक्शन जोन। देखिए दो प्लेट्स है, यू कैन सी ओशियनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर 3 केस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट केस के अंदर एक ओशियनिक प्लेट होगी और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। सेकंड केस के अंदर दोनों ओशियनिक प्लेट होंगी, और थर्ड केस के अंदर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी। ठीक है, तो पहले केस के अंदर जब एक ओशियनिक प्लेट होगी और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी तो इसके अंदर जो क्या फॉर्म होगा, इसके अंदर जो है आइलैंड आर्क्स फॉर्म होंगी। ठीक है, आई एम सॉरी, आइलैंड आर्क्स नहीं, वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, ओशन है इधर और इधर कॉन्टिनेंटल जो है प्लेट है। तो जब ये जो ओशियनिक प्लेट है जब ये डाइव करेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगी और मैग्मा बाहर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होंगे फर्स्ट केस में। ठीक है, एंड सेकंड केस में जब दोनों ही प्लेट्स ओशियनिक हैं तो उसमें आइलैंड आर्क क्रिएट होंगी। ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा, एंड देन जैसे 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 लावा जमता जाएगा तो वो एक वोल्केनिक आइलैंड आर्क की फॉर्म लेगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड बनते चले जाएंगे, राइट। एंड इन द थर्ड केस जहाँ पे दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, इसके अंदर फॉर्म होंगी फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जैसे हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन ही है, राइट। तो दिस वाज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, व्हेन द प्लेट्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। ठीक है, इसके अंदर कोई माउंटेन नहीं बनता है बट सिस्मिक एक्टिविटी ज़रूर देखी जाती हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट और इन कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है,
लाइक दिस, एक बाउंड्री और ये दूसरी जो प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती हैं, ठीक है। इसके अंदर सिस्मिक जो है एक्टिविटी पैदा होती हैं। ओके, नाउ फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि इन जो ये जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है इसके पीछे क्या फोर्स होती है। द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव्ड टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर. The heated material rises to the surface, spread and begins to cool and then sinks back into deeper depths. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी में. दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू जनरेट अ कन्वेक्शनल सेल फ्लो. ठीक है, कन्वेक्शनल सेल थ्योरी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, कन्वेक्शनल सेल की वजह से उनको ड्राइविंग फोर्स मिल रही है, और वो किस वजह से मिल रही है, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेसिडुअल हीट की वजह से. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, बट इफ़ यू स्टिल हैव any queries related to these lectures, you can always text me here on Instagram. Okay, thank you very much for watching it guys. Do like it, share it with your friends, and do subscribe to our channel. Thank you very much guys.